हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन और भाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी 2.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पिछला जो सेशन था हमारा, उसको हम लोग पढ़ लिए थे संबंध के बारे में। उस पे ही आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं पर्सनालिटी 2.2 में, उसको हम एक एक करके हल करने वाले हैं। तो मेरा नाम है प्रकाश कुमार और आज हम लोग हल करेंगे एक एक प्रश्न को। तो प्रश्न संख्या जो एक है हमारा, कहता है कि मान लीजिए कि ये जो समुच्चय दिया गया है 1,2,3, इसमें इस तरह से करके अवयव है जो कि 14 तक है। मतलब क्या, इसमें गिनती की संख्याएं हैं 1 से लेकर 14 तक, है ना। ये हमारा समुच्चय ए है। एक कोई संबंध आर दिया गया है जिसमें युग्म जो है कि x, y करके मान लिया गया, और जो संबंध दिया गया हमें कि 3x - y = 0। ठीक है, ये हमारा संबंध दिया गया है जहां पर x और y क्या है कि समुच्चय ए को बिलोंग करता है, मतलब समुच्चय ए से ही लिए गए अवयव है ना। तो ऐसा है कि ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, ठीक है ना। जो संबंध दिया गया है हमें सेट बिल्डर रूप में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में, उसको हम लोग लिखेंगे किस रूप में? तो रोस्टर रूप में उसी को लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद जो संबंध आर आएगा उसके प्रांत को, सह-प्रांत को और परिसर को भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो हमें क्या समुच्चय दिया गया है उसको पर लिख लेंगे यहाँ पर हल में, कि जो समुच्चय ए दिया गया है इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे गिनती की जो संख्या है वो दिए गए हैं। इस तरह से करते करते कितना तक हमारा है? तो 14 तक इसमें हमारे अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए में, ठीक है। समुच्चय ए का ही, समुच्चय ए से ही, है ना। जो समुच्चय ए दिया गया है इसी समुच्चय से, इसी समुच्चय में संबंध आर निकाला गया है, ठीक है ना। इसी समुच्चय से, इसी समुच्चय में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा शब्द है हमारा कि समुच्चय ए पर संबंध। समुच्चय ए पर संबंध, जब किसी समुच्चय का उसी समुच्चय में संबंध निकाला जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उसी समुच्चय पर संबंध, ठीक है। यहाँ पर समुच्चय ए है तो समुच्चय ए पर संबंध इसको हम लोग कहेंगे। तो जो कि आर दिया गया है संबंध हमारा, इस तरह से उसको निकालेंगे। किस रूप में? तो सारणीबद्ध रूप में, रोस्टर रूप में, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया गया है? 3x - y = 0, ठीक है। क्या दिया गया हमें? 3x - y = 0, ठीक है। x क्या है? तो युग्म का पहला अवयव है और y जो है दूसरा है ना। x पहला घटक है और y जो है दूसरा घटक है युग्म का, ठीक है। तो 3x - y = 0, ठीक है ना। तो x और y कहाँ से लिए गए हैं हमारे? तो समुच्चय ए से लिए गए हैं, है ना। तो समुच्चय ए से यदि हम एक को उठा के रखेंगे x की जगह पर, तो अपने आप y निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 - y = 0 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? तो 3 आ जाएगा y का वैल्यू, है ना। तो इस तरह से यदि हम x का वैल्यू रखेंगे, क्या x का वैल्यू रखेंगे हम 1, तो हमारा y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। तो ये हमारा एक युग्म आ गया। उसी तरह से इस बार रखेंगे x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 - y = 0, जो कि हमारा y बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। मतलब कि यदि हम x रखते हैं 2, तो हमारा y कितना आता है? 6 आता है। तो ये हमारा दूसरा युग्म आ गया, संबंध आर के होगा युग्म, है ना। उसी तरह से यदि हम रखते हैं x के स्थान पर 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो 3 के 9 हो जाएगा, यानी 9 - y = 0 हो जाएगा, है ना। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा? y इधर आएगा तो y = 9 हो जाएगा। तो यदि हम रखते हैं x को 3, तो हमारा कितना आता है? y 9 आता है। तो ये हमारा तीसरा युग्म हो गया। यदि हम रखते हैं 4, ठीक है ना, तो 4 रखेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 12 - y = 0 हो जाएगा। और y का वैल्यू कितना आ गया हमारे यहाँ से? तो 12 आ गया, है ना। तो यहाँ पर यदि हम रखते हैं x को 4 रखते हैं यहाँ पर x के स्थान पर, तो y 4 आता है, यानी 4, 12 का एक युग्म और बन गया। यदि हम रहेंगे 5, तो 5 × 15, फिर y = 15 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे तो इसमें कुल 14 तक ही अवयव है ना। तो हमारा y जो है वो भी तुम्हारा समुच्चय ए से ही तो लिया गया है, और समुच्चय ए में तो 15 है नहीं, यानी वो युग्म 15 5 15 वाला नहीं बनने वाला है। 5, 15 वाला युग्म इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारे 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, इन्हीं 4 युग्मों का, इन्हीं 4 अवयवों का, है ना, समुच्चय जो बनेगा वो संबंध आर कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इसका 3 गुना जो हमारा x है और y जो है, तो असल में है क्या? y जो है x का 3 गुना है। यहाँ पर भी द्वितीय 6, यानी y जो है x का 3 गुना है। 9 जो है x का 3 गुना है। 12 जो है 4 का, मतलब यानी x का 3 गुना है। असल में यही है, ठीक है। तो हमारा जो संबंध r होगा यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो इसमें आएगा युग्म 1,3 आ जाएगा। 1,3 जो युग्म है यहाँ पर अवयव होगा। फिर 2,6 आ जाएगा। 2,6 यहाँ पर युग्म अवयव होगा। फिर 3,9 आ जाएगा। तो 3,9 यहाँ पर युग्म अवयव होगा। और 4,12, 4,12
ये भी युग्म यहाँ पर अवयव होगा और इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही हमारा संबंध कहलाएगा। और आप लोग जानते हैं कि संबंध को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो इस तरह से हमारा संबंध जो निकलना था, है ना, जो रोस्टर पर निकालना था वो हमारा निकल गया। अब हम ज्ञात करेंगे क्या, तो संबंध तो हमने निकाल लिया कि ये है, ठीक है। अब ज्ञात करेंगे कि संबंध आर जो है, यानी आर का प्रांत ज्ञात करेंगे, आर का प्रांत ज्ञात करेंगे। और प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, तो जो हमारा संबंध आर निकला हुआ है ना, तो संबंध आर के, है ना, संबंध आर के सभी युग्मों के जो प्रथम घटक हैं, जो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इन्हीं प्रथम घटकों के जो समुच्चय होगा ना वो हमारा क्या कहलाएगा, तो संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इनका हमने समुच्चय बना दिया और ये हमारा निकल गया संबंध आर का प्रांत, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डोमेन भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। उसी तरह से संबंध आर जो है उसका हम निकालेंगे परिसर, क्या निकालेंगे, संबंध आर का परिसर ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो परिसर क्या होता है, तो संबंध आर के जो सभी युग्म है उन युग्मों के जो द्वितीय घटक है, तो सभी द्वितीय घटकों का जो समुच्चय बनेगा ना उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं परिसर। उसी समुच्चय को कहते हैं परिसर। तो यहाँ पर 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, तो 3, 6, 9, 12 इनका जो समुच्चय बना हमारा ये कहलाएगा परिसर, संबंध आर का परिसर, या फिर जो आर है आर का रेंज भी कहलाएगा, रेंज कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर परिसर यानी रेंज हमने ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे क्या, तो सहप्रांत, यानी आर का सहप्रांत ज्ञात करेंगे। सहप्रांत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सहप्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहते हैं कोडोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडोमेन। ये कैसे निकालेगा, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो दूसरा वाला जो समुच्चय होता है, दूसरा वाला मतलब क्या, यानी कहने का अर्थ है कि जिन जिन समुच्चयों का कार्तीय गुण होता है तो उनमें जो दूसरा वाला जो समुच्चय होता है वो पूरा का पूरा समुच्चय क्या होता है, तो हमारा सहप्रांत कहलाता है, सहप्रांत वाला समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला समुच्चय भी ए ही है और दूसरा समुच्चय भी ए ही है, यानी यहाँ पर जब कार्तीय गुण करेंगे तो हम ए से कार्तीय गुण करेंगे, यानी दूसरा समुच्चय कौन है, तो वो भी हमारा ए ही है, यानी समुच्चय ए जो है पूरा का पूरा हमारा सहप्रांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। 1, 2, 3, इस तरह से यहाँ पर हमारे अवयव बनेंगे। इस तरह से करते करते कहाँ तक, तो 14 तक हमारे इसमें अवयव बनेंगे। और ये हमारा क्या निकल गया, संबंध आर का सहप्रांत निकल गया, और ये हमारा क्या कहलाएगा इंग्लिश में, तो कोडोमेन कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जिसको प्रांत, परिसर और सह परिसर कहते हैं, वो भी हमने सह प्रांत जो कहते हैं उसको भी हमने ज्ञात कर लिया। और प्रश्न संख्या 1 जो है हमारा इस तरह से हल होता है। प्रश्न संख्या 2 को हम हल कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध आर जो है ना, जो कि इसमें युग्म कैसे हैं, तो x, y करके लिए गए हैं और y बराबर x+1 दिया गया है, ठीक है ना। तो x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और x और y दोनों क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। तो ये हमारा दिया गया है, यहाँ आर से लेकर यहाँ तक क्या है, तो हमारा संबंध दिया गया है किस रूप में, तो सेट बिल्डर रूप में दिया गया है, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। तो संबंध द्वारा संबंध आर परिभाषित कीजिए, यानी हमें संबंध आर जो है उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी रोस्टर रूप में निकालना पड़ेगा। और इस संबंध को क्या करना है कि रोस्टर रूप में इसके प्रांत तथा परिसर को भी लिखना पड़ेगा हमें। तो प्रश्न को समझिए क्या करना है हमें यहाँ पर। तो कोई समुच्चय जो है कैसा है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर हल में कि कोई समुच्चय हम मान लेंगे यहाँ पर, जैसे कोई समुच्चय ए हमने माना, हमने कोई समुच्चय ए को माना है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिए कोई समुच्चय ए है इसको हमने मान लिया, ठीक है। ये हमारा समुच्चय ए किस तरह से होगा, तो कुछ इस तरह से होगा, मतलब इसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब गिनती के सभी संख्या इसमें हमारे हैं, है ना, क्योंकि हमें लिखा गया क्या यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय लिया गया है। इस तरह से हमारे करते करते ये जो है अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा हमारा, अनंत तक, इन्फिनिटी तक जाएगा हमारा ये, जो कि हमने समुच्चय ए मान लिया इसे, ठीक है। और संबंध आर कैसा है, तो वहां पर हमारा y = x+5 आना चाहिए, मतलब कि यदि हम x1 रखेंगे तो 1 + 5 6 हो जाएगा, तो हमारा y 6 आना चाहिए। यदि हम x2 रखेंगे तो y हमारा 7 आना चाहिए। यदि हम x3 रखेंगे तो हमारा y 8 आना चाहिए। यदि हम x4 रखेंगे तो y हमारा 9 आना चाहिए। यदि हम x5 रखेंगे तो y हमारा 10 आना चाहिए, मतलब कि y हमेशा 5 अधिक रहेगा किससे, तो x से, ठीक है, x के वैल्यू से। तो कुछ इस तरह से इसका मतलब है। लेकिन ध्यान दीजिए x के बारे में बताया गया है कि x जो है संख्या 4 से कम, है ना, मतलब कि हमें जो x है ना, x की वैल्यू हमें 4 से हमेशा कम लेनी है। मतलब कि हम एक तरफ लेंगे
एक्स का स्थान पर 2 भी रख लेंगे, 3 भी रख लेंगे, 4 नहीं रख पाएंगे क्योंकि फिर तो 4 के बराबर नहीं हो जाएगा। हमें 4 से कम रखना है, 3 रखेंगे अधिक से अधिक, 5 भी नहीं रख सकेंगे यहाँ पर। यानी 1,6, 2,7 और 3,8 जो है युग्म बनेगा। इस संबंध में जब लिखेंगे इस संबंध को रोस्टर रूप में, तो उसमें हमारा इस तरह से युग्म बनेगा। एक प्रकृत संख्या है एक्स और वाई, है ना। एक्स जो है और वाई जो है दोनों क्या है, प्रकृत संख्या है। तो यहाँ पर तो हमारा है 1, 2, 3, है ना, और 6, 7, 8 ये सभी क्या प्रकृत संख्या है। तो हमारा यहाँ पर संबंध आर जो है निकल जाएगा, जिसमें युग्म बनेगा कैसे, तो 1,6 बन गया, फिर 2,7 बन गया, और फिर 3,8 बन गया, और इन युग्मों का जो समुच्चय है हमारा संबंध आर कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद इस संबंध में क्या करना है कि जो प्रांत और परिसर है उसको रोस्टर रूप में लिखना है हमें। प्रांत यानी संबंध आर का प्रांत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग डोमेन भी कहते हैं। तो प्रांत क्या होता है, तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है, संबंध आर के सभी युग्मों के जो सभी प्रथम घटक हैं उनका जो समुच्चय बनेगा वो संबंध आर का प्रांत कहलाएगा। यानी 1, 2, 3 का जो समुच्चय है वो हमारा प्रांत कहलाएगा संबंध आर का, या फिर डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से संबंध आर का हमें निकालना है यहाँ पर परिसर भी। तो आर का जो परिसर होगा हमारा, यानी जो रेंज होगा वो क्या होगा हमारा, तो द्वितीय घटकों का जो समुच्चय होगा, तो 6, 7, 8 का जो समुच्चय बना ये हमारा निकल गया यहाँ पर परिसर किसका, तो संबंध आर का, जिसको बोलेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, है ना। इस तरह से हमारा निकल गया। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न संख्या 2 है वो हमारा हल हो जाता है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल कर लेते हैं। दिया गया है कोई समुच्चय ए है जिसमें 1, 2, 3 और 5 अवयव दिए गए हैं। ठीक है। और समुच्चय बी में 4, 6, 9 दिए गए हैं अवयव। ठीक है ना। तो ए से बी में एक संबंध जो कि हमारा इस प्रकार दिया गया है ना, यहाँ तक द्वारा परिभाषित कीजिए कि इस संबंध द्वारा हमें परिभाषित करना है, बताना है क्या कि जो संबंध आर है उसको रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में, रोस्टर रूप में, सारणीबद्ध रूप में। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया संबंध आर में कि एक्स, वाई करके अवयव दिए गए हैं। यानी जो हमारा संबंध आर बनेगा उसमें जो युग्म होंगे वो एक्स, वाई करके होंगे। ठीक है ना। एक्स मतलब और वाई यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल है, अचर दिया गया है। एक्स और वाई का अंतर विषम है, मतलब कि पहला वाला जो घटक होगा संबंध आर में जो युग्म आएंगे उसमें जो पहला वाला जो घटक होगा और जो दूसरा जो घटक होगा उनके मध्य जो अंतर होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, तो एक विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है। और क्या देगा कि एक्स जो है समुच्चय ए से लेना है और वाई जो है समुच्चय बी से लेना है। मतलब प्रथम जो घटक आएगा वो हमारा समुच्चय ए से आएगा, और जो हमारा युग्म बनेगा संबंध आर में उसके द्वितीय घटक समुच्चय बी से आने वाला है। ठीक है। तो हमें जो संबंध आर होगा उसको रोस्टर रूप में लिखना है। हमें कैसे लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हमें जो दिया गया है समुच्चय कौन कौन से, ए दिया गया है और बी दिया गया है। तो समुच्चय ए में क्या अवयव लिए गए हैं, 1, 2, 3, 5 इन अवयवों का समुच्चय जो कि ए है। बी में क्या दिया गया है, तो 4, 6, 9 इन अवयवों का समुच्चय जो कि बी है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें संबंध आर इस तरह से बनाना है, संबंध आर इस तरह से बनाना है रोस्टर रूप में कि इसमें जो कुछ करके कुछ जो आएगा इस तरह से जो युग्म बनेगा संबंध आर में। ठीक है ना। तो जो प्रथम घटक होगा वो हमारा एक्स होगा और द्वितीय घटक वाई होगा, और एक्स जो है बिलोंग करेगा, यानी एक्स काम होना चाहिए हमारा समुच्चय ए से, और वाई जो है हमारा काम होना चाहिए समुच्चय बी से लेना है। मतलब हम एक्स को समुच्चय ए से उठाएंगे और वाई को समुच्चय बी से उठाएंगे। ठीक है। लेकिन हमारा एक्स और वाई के मध्य जो हमारा अंतर होगा, है ना, जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, हमेशा एक यहाँ पर विषम संख्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑड नंबर, विषम संख्या होना चाहिए। ठीक है ना। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि -3, -1, है ना, तो इधर 1 फिर 3 इस तरह से इधर भी बढ़ते बढ़ते इधर बढ़ते बढ़ते इधर क्या होता है, माइनस का इन्फिनिटी होता है और इधर हमारा इन्फिनिटी होता है। तो ये सभी हमारे क्या है, सभी हमारा विषम संख्या है। वो अलग बात है कि ये हमारा क्या है, निगेटिव विषम संख्या है और ये हमारा पॉजिटिव विषम संख्या, वो अलग बात है। ठीक है ना। ये हमारा धनात्मक विषम संख्या है और ये हमारा कैसा है, तो ऋणात्मक विषम संख्या है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन विषम संख्या से हमें यहाँ पर मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे संबंध जो आर है उसको निकालेंगे कैसे, तो हम लेंगे यदि संबंध आर में पहला जो घटक एक्स लेंगे, ए से लेंगे, तो यदि हम ए से एक को उठाते हैं, ठीक है, तो हम एक के साथ में किसको किसको और हम बनाएंगे युग्म बी से घटकों का, कि दोनों का अंतर बस हमारा विषम संख्या होना चाहिए। यदि हम एक्स को हम 1 उठाते हैं और वाई को यदि हम 4 उठाते हैं, तो 1 और 4 के मध्य
1 और 4 के मध्य जो अंतर है वो कितना है, 3 का है। मतलब कि हमारा एक मतलब यानी 1,4 जो है ना ये युग्म आएगा संबंध आर में। उसी तरह से 1,6 होगा तो हमारा 1, जो 6 होगा इसके मध्य 5 का अंतर है जो कि विषम संख्या है, तो 1,6 भी हमारा यहाँ पर युग्म बनने वाला है। फिर 1,9 होगा नहीं, क्योंकि 1,9 जो होगा यहाँ पर हमारा उसके मध्य 8 का अंतर है, जो कि 8 हमारा सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग न लग सके उसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, यानी ये सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। यानी 1,9 जो युग्म बनेगा वो हमारा संबंध आर के अंदर युग्म नहीं आएगा, अवयव नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 से सबको बनाएंगे युग्म, तो 2,4, फिर 2,4 के अंतर 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा जो कि सम संख्या होगा, तो 2,4 इसमें युग्म संबंध आर में नहीं आने वाला है। 2,6 भी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंतर क्या है, 4 है, जो कि सम संख्या है। 2,9 होगा, क्योंकि इस 2,9 जो है इसके मध्य 7 का अंतर है, जो कि विषम संख्या है। फिर 3 से सबको करेंगे तो 3,4 लेंगे, हाँ, क्योंकि अंतर 1 का है। फिर 3,6 लेंगे, हाँ, क्योंकि अंतर 3 का है। 3,9 नहीं लेंगे क्योंकि अंतर 6 का है। तो किसको लेंगे हम यहाँ पर, 3,4 को लेंगे, 3, यहाँ पर 6 को लेंगे, 3,9 को नहीं लेंगे। फिर 5 को उठाएंगे, 5,4 होने वाला है, क्योंकि 5 और 4 के मध्य जो अंतर है वो 1 का है, और 1 हमारा सम संख्या होता है, ठीक है ना। तो 5,4 ये भी एक बन गया। फिर 5,6 लेंगे, है ना, ऐसे मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 5,6 जो है, और 5 में से जब 6 घटाते माइनस का 1 आ रहा है, तो पता नहीं सम है कि विषम है, ऐसा नहीं है, ये माइनस का 1 है ना, कोई बात नहीं, हमारा सम है, माइनस का चाहे प्लस का है, सम है। इसके मध्य जो अंतर है वो जो भी है उसको नंबर पर जाइए, यहाँ पर क्या है, 1 है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर जाइए, जो कि 1 है, और 1 हमारा विषम संख्या होता है। मतलब कि 5 और 6 के मध्य जो अंतर है वो हमारा एक विषम संख्या है, यानी 5,6 जो युग्म होगा वो भी इस युग्म में संबंध आर के युग्म होगा, ठीक है। फिर 5,9 नहीं होगा, होगा 5,9, क्योंकि 5 और 9 के मध्य जो है 4 का अंतर है, 5 + 4 9 होता है, तो ये भी हमारा युग्म नहीं आएगा 5,9। लेकिन इन युग्मों का जो हमारा समुच्चय बना वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध आर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने संबंध आर को रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, ठीक है, और यही हमारा इसका उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 4 को हल कर लेते हैं। दिया गया है कि आकृति 2.7 जो है हमें कुछ इस तरह से तीर आरेख बनाया गया दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। ये आकृति है हमें समुच्चय पी जो है और समुच्चय क्यू जो है उनके मध्य एक संबंध को दर्शाती है ये आकृति। तो इस संबंध को करना क्या है, तो हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, फिर उसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसके प्रांत तथा परिसर को भी ज्ञात करना है, बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसमें 2 समुच्चय दिए गए हैं हमें, कौन कौन, तो पी और क्यू। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, जो समुच्चय पी है उसमें 5, 6, 7 अवयव है, और जो क्यू है उसमें क्या अवयव दिए गए हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5, इनका अवयव जो है, इन अवयवों का जो समुच्चय है वो हमारा क्यू है, ठीक है। तो इनके मध्य जो संबंध है, यदि आप ध्यान से देखें, तो यदि हम कहें कि हमारा संबंध कुछ इस प्रकार है ना, कोई संबंध हमारा जो है इस प्रकार है वो कि x, y करके उसमें युग्म है, ठीक है, हमने ऐसे मान लिया, या फिर हम a, b करके भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम ध्यान से यहाँ पर समझे आप लोग, तो यदि हम इसको हम x मानते हैं, यानी समुच्चय p के अवयव को यदि हम x मानते हैं, तो हम समुच्चय q के अवयव को हम y मानेंगे, या फिर समुच्चय q के अवयव को हम x मानेंगे तो समुच्चय p के अवयव को y मानेंगे, ठीक है। हम समुच्चय p के अवयव को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है, यदि हम समुच्चय p के अवयव को x मान लेते हैं और समुच्चय q के अवयव को हम y मान लेते हैं, तो आप देखिए, आप x और y के मध्य यहाँ पर अंतर देखकर कुछ यहाँ पर सोच समझकर एक रिलेशन बताइए, संबंध बताइए। तो ध्यान से समझा जाए तो 5 में 2 जोड़ने पर नहीं, 5 में 2 घटाने पर 3 होता है, 6 में 2 घटाने पर 4 होता है, और 7 में 2 घटाने पर 5 होता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 में 2 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, 4 में भी 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़े तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आसान से समझ में आता है हमको कि यदि हम y में 2 जोड़ दें तो हमारा x अपने आप मिल रहा है। y को आप रखिए, y को आप 3, 4, 5 रख सकते हैं। 3 रखेंगे तो 3 2 5 हो गया, 4 रखेंगे तो 4 2 6 हो गया, 5 रखेंगे तो 5 2 7 हो गया। तो इस तरह से भी हम संबंध यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, x और y के मध्य। ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो हमारा ये प्लस 2 है, यदि हम उसको इधर लिखें तो x - 2 बराबर y हो जाएगा। ये भी हमारा संबंध यहाँ पर हो सकता है ना। मतलब कि यदि हम 5 में से 2 घटा दें
तो हमारा जो आएगा संख्या जो कि 3 आने वाला है तो हमारा y के बराबर हो जाएगा, है ना। तो x में से यदि हम 2 घटा दें तो जो संख्या आने वाला है यानी जो 5 है उसमें 2 घटाएंगे तो 3 जो कि y के बराबर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना, 6 में से 2 गया 4 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 हो गया। तो इस तरह से भी हमारा संबंध हो सकता है। कुछ हुआ नहीं है, जो इधर प्लस का 2 है वो इधर के माइनस का 2 हो गया है, या फिर इधर जो माइनस का 2 है उधर के प्लस का 2 हो गया। दोनों सेम इक्वेशन है, जो दोनों जो इक्वेशन है, जो दोनों ये समीकरण है x और y के मध्य, ये दोनों क्या है कि x और y वाला जो यहाँ पर समीकरण दोनों जो है वो समान समीकरण है, सेम समीकरण है। हम दोनों में से किसी एक को संबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यदि हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिख देंगे, या फिर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिख देंगे, किसी एक को लिख देंगे, दोनों सही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस वाई जो है 2 जो है वो y के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, x कहाँ से लिया गया है अवयव, तो x हम लेंगे समुच्चय p के अवयवों को, ठीक है ना, जहाँ x बिलोंग करेगा समुच्चय p के अवयवों को, यानी समुच्चय p से आया हुआ अवयव होगा जो कि x होगा, और जो y होगा वो हमारा q के अवयवों को बिलोंग करेगा। कौन, y, किसके अवयवों को, q के अवयवों को। तो इस तरह से हमारा जो संबंध r है किस रूप में, तो समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्ड रूप में वो हमारा निकल जाता है ना। तो अब हमें ज्ञात करना है, हमारा पहला जो है वो ज्ञात हो गया, दूसरा में कि रोस्टर रूप में लिखना है किसको, संबंध r को, ठीक है। तो क्या है जो दिया गया है 5,3 का एक संबंध बना है ना, ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमने p के समुच्चय में जो अवयव है उसको हमने x मान लिया है, तो हमारा x, y करके युग्म लिया है हमने संबंध में, है ना। तो 5,3 का एक संबंध है। फिर आरेख में देख रहे हैं कि 5 को 3 से मिलाया गया है, तो 5,3 का यहाँ पर एक युग्म बनेगा। फिर यहाँ से 6 को मिलाया गया है 4 से, यानी 6,4 का एक युग्म बनेगा। फिर 7,5 का एक युग्म बनेगा, क्योंकि 7 को 5 से मिलाया गया है, ठीक है। तो जो हमारा संबंध r आएगा किस रूप में, ये हमारा एक नंबर था सेट बिल्ड रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। दूसरा जो है रोस्टर रूप में है। कौन सा रूप में है, रोस्टर रूप में है, सारणीबद्ध रूप में है। तो उसमें जो युग्म बनेगा 5,3 का, 6,4 का, 7,5 का, 5,3 का, 6,4 का, 7,5 का, और इन युग्मों का जो समुच्चय बना हमारा वही संबंध r है। अब क्या करना है हमें, तो प्रांत और परिसर को भी बताना है, ज्ञात करना है। तो देखिए जो समुच्चय हमारा r है, कहने का जो संबंध हमारा r है, संबंध r भी तो समुच्चय ही ना होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रत्येक हमारे युग्म है, यानी जो अवयव है संबंध r के, उन युग्मों के जो प्रथम घटक है उनका जो समुच्चय होगा हमारा प्रांत कहलाएगा, और द्वितीय घटक का समुच्चय जो होगा वो हमारा परिसर कहलाएगा। किसका, तो संबंध r का, ठीक है। तो संबंध r का जो प्रांत होगा, यानी क्या, जो डोमेन होगा, डोमेन को प्रांत बोलते हैं। तो डोमेन जो होगा वो क्या होगा, 5, 6, 7, यानी 5,6,7 इनका समुच्चय। उसी तरह से संबंध r का जो हमारा परिसर होगा, परिसर का मतलब क्या, रेंज, क्योंकि हम लोग रेंज को बोलते हैं हिंदी में परिसर, है ना। तो ये कैसा होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है। तो 3,4,5, तो 3,4,5 इन अवयवों का जो समुच्चय हो गया वो हमारा कहलाएगा क्या, संबंध r का परिसर। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या जो हमारा 4 है उसको हमने हल कर लिया। अब प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए दिया गया इस तरह से, है ना, और फिर क्या दिया गया है कि जो संबंध बन रहा है वो कैसा संबंध है, तो वो हमारा ए पर ही संबंध दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं ना कि जब कोई समुच्चय ए है और फिर दूसरा समुच्चय हमारा समुच्चय ए ही है ना, दोनों सेम समुच्चय हैं, तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो संबंध r होता है, इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि समुच्चय ए पर संबंध r, उसी को बोला गया है यहाँ पर कि जो संबंध r है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि a, b उसमें इस तरह से युग्म है, ठीक है। और a और b दोनों क्या है, तो दोनों समुच्चय a के अंदर अवयव हैं, है ना। क्योंकि हमारा a जो होगा, ये वाला a जो है, पहला वाला छोटा वाला जो a है, वो समुच्चय a जो कि पहला वाला समुच्चय होगा उससे बिलोंग करेगा, और दूसरा जो समुच्चय होगा समुच्चय b a ही होगा, जिसके अंदर से हमारा b भी बिलोंग करेगा, ठीक है। संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, मतलब कि देखिए समझिए यहाँ पर जो हमारा समुच्चय ए है क्या दिया गया है, तो समुच्चय ए में जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4 और 6 दिए गए हैं, है ना। तो इन अवयव का समुच्चय ए है, ठीक है। तो समुच्चय ए पर संबंध r दिया गया है, मतलब कि दूसरा समुच्चय भी हमारा समुच्चय ए ही होगा, ठीक है। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 6 इसके अंदर भी अवयव होंगे। हमारा संबंध r इस तरह से बनेगा कि जिसमें हमारा a, b करके अवयव दिए गए हैं, ठीक है। और क्या है कि हमारा इसमें कि
ए और बी दोनों समुच्चय ए के अंदर से लिए गए हैं, है ना। क्या दिया गया है, शुरू में बता दिया गया है कि ए और बी जो है दोनों समुच्चय ए के अंदर से लिए गए हैं। हालांकि ये बात में बताया जाता है, ये पहले बता दिया गया, कोई बात नहीं। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब कि बी जो है ना उसको में भाग करते हैं ए से। ए कहाँ से आया है, तो समुच्चय ए के अंदर से है। बी भी कहाँ से है, तो भी समुच्चय ए के अंदर से है। समुच्चय ए यही वाला है, किसी एक को ले लिया आप, ठीक है ना। तो ए से जब भाग करते हैं हम बी को, तो पूरी पूरी कट जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन, बी, किससे, ए से, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे इसमें जो संबंध है आर, उसमें हमारे अवयव होंगे ए और बी, है ना। ए और बी करके, ए और बी करके जो युग्म बनेंगे, उन युग्म का जो अवयव होंगे हमारे संबंध आर के अंदर होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अब निकालना क्या है हमें, तो हमें यहाँ पर याद करना है पहला वाला कि जो संबंध है आर उसको रोस्टर रूप में लिखना है हमें, ठीक है। तो जो संबंध आर हमारा आएगा उसमें जो युग्म आएंगे कैसे आएंगे, तो देखिए यदि हम समुच्चय ए इसको लेते हैं पहला वाला जिससे हमारा ए बिलोंग करेगा, फिर बी हम लेंगे इससे बिलोंग करेगा, इसे सम्मान लेते हैं समझाने के लिए, समझने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि बी को भाग करना चाहिए ए, है ना। यानी इसमें से कोई युग्म, इसमें से कितने युग्म को भाग कर रहा है, जितने युग्म को भाग करेगा उसके साथ उतना युग्म बनेगा। मतलब एक तो एक को भाग करेगा, एक तो मतलब सभी को भाग करेगा, मतलब कि 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, इतना तो युग्म बनने वाले हैं, साफ तौर समझ में आ रहा है हमारा। फिर 2 से, तो 2 हमारा 1 को तो भाग नहीं करेगा, 2 हमारा 2 को भाग करेगा स्वयं को, फिर 4 को और 6 को, यानी 2,2 युग्म, 2,4 युग्म, 2,6 युग्म, 2 से हमारे इतने युग्म बन गए। फिर 3 इसमें से किस किस को भाग करेगा, तो 3 तो स्वयं को भाग करबे करेगा, फिर 6 को भी भाग करेगा, यानी 3,3 युग्म बन गया और 3,6 युग्म बन गया। फिर 4 किसको भाग करेगा, तो 4 तो 4 को भाग करेगा ही करेगा और किसी को नहीं करेगा, यानी 4,4 युग्म बन गया। 6 जो किसको भाग करेगा, तो 6 हमारा सिर्फ 6 को ही भाग करेगा, स्वयं को ही भाग करेगा, तो 6,6 एक युग्म बन गया। इन अवयवों का जो समुच्चय बना वो हमारा संबंध आर कहलाएगा। तो इस तरह से हमने संबंध आर को रोस्टर को हमने लिख लिया। दूसरा जो है कि संबंध आर का प्रांत ज्ञात करना है, और तीसरा जो है कि संबंध आर का परिसर हमें ज्ञात करना। तो ये हमारा पहला नंबर तो हो गया। दोनों ध्यान दीजिएगा, क्या करना है कि जो संबंध आर है उसका जो प्रांत है यानी जो डोमेन है उसे हमें ज्ञात करना है। तो संबंध आर के सभी जो हमारे युग्म है ना, युग्म मतलब क्या, जोड़े जो होते हैं, इस तरह से कुछ जोड़े जोड़े बने होते हैं। तो इनमें जो प्रथम घटक जो होते हैं, प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनता है वो हमारा कहलाता है संबंध आर का प्रांत कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो कुल कितने हैं, एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है प्रथम घटक, और फिर इधर 2 है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 है, फिर 4 और 6 है। तो कहने का अर्थ है कि 1 बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है ना, फिर क्या बनेगा हमारा, इधर 3 बनेगा, 4 और 6, मतलब कि ये हमारा बन गया क्या, ये प्रांत बन गया, डोमेन निकल गया जो कि समुच्चय है, ठीक है ना। ये हमारा निकल गया डोमेन। 1, 2, 3, 4, 6 ये असल में समुच्चय ए ही हमारा आया हुआ है ना। अब हम निकालेंगे क्या, 3 नंबर में संबंध आर का परिसर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेंज बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो द्वितीय घटकों का जो समुच्चय बनेगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यहीं पर सभी के सभी आ गए समुच्चय ए से, जितने भी अवयव दिए गए थे। और इससे छोड़कर कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि बी तो सभी हमारा समुच्चय ए से ही तो लिया गया है ना, और समुच्चय ए के सभी अवयव यहाँ से यहाँ तक में आ गए, इधर भी फिर वही आएंगे हमारे, यानी इसमें भी जो बनेंगे 1,2,3,4,6 बनेंगे, इन्हीं का समुच्चय। मतलब कि जो डोमेन है वो भी हमारा समुच्चय ए ही है, और जो हमारा रेंज है ना, जो हमारा परिसर है वो भी हमारा समुच्चय ए ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया क्या यहाँ पर संबंध आर को रोस्टर रूप में, और उसका हमने प्रांत और जो हमारा परिसर था उसको भी हमने ज्ञात कर लिया। तो हमारा प्रश्न संख्या जो है 5 इस तरह से हल हो जाता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या नंबर 6 कि कोई संबंध आर लिया गया है, ठीक है ना, जिसमें कि अवयव किस तरह से हैं, तो x,x+5 करके हैं, ठीक है। और जो x है वो कौन कौन सी संख्या हमारी हो सकती है, तो जो समुच्चय ये दिया गया है हमारा, ठीक है ना, ये कोई समुच्चय हमारा दिया गया है, इसमें कि अवयव कहाँ से कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये अवयव ले सकते हैं हम, x का स्थान पर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस इनका ये जो हमारा संबंध आर है, इस संबंध आर द्वारा परिभाषित की जो संबंध आर है उसके प्रांत को, परिसर को, है ना, तो संबंध आर को भी हमें परिभाषित करना है, ठीक है ना। यानी संबंध आर को हम लोग लिखेंगे किस रूप में, तो रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
तो देखिए समझिए यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कि x, x प्लस 5 करके अवयव है ना। मतलब कि जो प्रथम घटक है हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एक युग्म होगा जो कि हमारा संबंध आर के अंदर कुछ युग्म इस तरह से बनेगा, है ना। तो जो प्रथम घटक है कह सकते हैं हम लोग कि द्वितीय, यहाँ पर द्वितीय घटक में क्या है, x प्लस 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम घटक क्या है हमारा, तो द्वितीय घटक से 5 कम है। जैसे कि यदि हम लिख दें आपको 5, 10, तो कह सकते हैं ना कि प्रथम घटक जो है द्वितीय घटक से 5 कम है। जब 10 से 5 कम करेंगे तो 5 हमारा आ जाएगा जो कि प्रथम घटक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि जो द्वितीय घटक है वो प्रथम घटक से 5 अधिक है। मतलब कि यदि हम प्रथम घटक में जो कि 5 है उसमें 5 ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जो 10 हो जाएगा जो कि हमारा द्वितीय घटक हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि जो प्रथम घटक है वो द्वितीय घटक से क्या है कि 5 कम है, ऐसे समझिए। या फिर जो द्वितीय घटक है वो प्रथम घटक से क्या है कि 5 अधिक है, ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक्स कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का जो समुच्चय हमारा है, इस समुच्चय में से हम कोई भी अवयव ले सकते हैं एक्स के स्थान पर, और लेकर हम युग्म बनाएंगे। जितने भी युग्म बनेंगे उन युग्मों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा संबंध आर कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम एक्स के स्थान पर लेते हैं किसको, 0 को, तो 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा, 5 होगा, यानी 0,5 हमारा एक युग्म होगा जो कि संबंध आर के अंदर एक अवयव होगा। फिर उसी तरह से यदि हम किसी और संख्या पर देखें तो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 हमारा जो है 6 यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा कि 6 क्या हो जाएगा कि यदि हम 1,6 लिख दें यहाँ पर, तो आप लोग कहेंगे कि 6 तो हमारा एक्स में ये जो समुच्चय है उसमें तो हमारा 6 नहीं है। कोई बात नहीं, हमारा इसमें एक तो है ना, हमने एक में 5 जोड़ा है, एक प्लस 5 किया है, एक हमारे अंदर है ना, हमारे समुच्चय के अंदर 5 ना, तो हम कहने का अर्थ है कि हमारा समुच्चय के अंदर 0 से लेकर 5 तक संख्या है, और हमने x को यहाँ पर 1 लिया है, तो यहाँ पर 1 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो ये मत समझिए कि 6 हमारे समुच्चय के अंदर तो दिए नहीं किया गया था, 6 यहाँ पर कैसे लिख दिए, कैसे कहेंगे कि ये जो युग्म है, ये जो युग्म बना है ये हमारे संबंध आर के अंदर होगा, ये होगा क्योंकि यहाँ पर x प्लस 5 लिखा गया है और x के स्थान पर हमारा 1 ही तो है। यदि हम यहाँ पर 1 लिए हैं तो यहाँ पर भी तुम्हारा 1 ही है, पूरा ना हमारा x प्लस 5 हमारा 6 हुआ है ना। तो इस तरह से हमारा ये भी युग्म हमारा संबंध आर के अंदर अवयव कहलाएगा। उसी तरह से हम सभी को ले लेंगे तो 2 लेंगे, फिर तो 2 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। फिर 3 को लेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा, है ना, ये भी हो गया। फिर 4 को लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 को लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। फिर हम 6 को अब नहीं लेंगे, कैसे कि x के स्थान पर हम यहाँ पर हम 6 तो कहीं हमारा समुच्चय में दिव्य नहीं किया गया है, तो 6 को नहीं लेंगे, हम 5 तक ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर बस मत कंफ्यूज होइएगा कि 10 है यहाँ पर, तो हमारे समुच्चय के अंदर तो 10 दिव्य नहीं किया गया है, तो अब 10 5,10 का युग्म कैसे ले संबंध आर के अंदर, यहाँ पर मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि हमारा 10 जो है ना वो क्या है, वो असल हमारा x प्लस 5 है, और x जो है उसकी वैल्यू 5 है यहाँ पर, और 5 तो हमारे संबंध में समुच्चय में तो हल ही है, इस तरह समझना है। तो जो हमारा समुच्चय आर जो संबंध आर निकलेगा उसमें किस तरह से बनेगा युग्म, तो 0,5 का बनेगा, फिर 1,6 का बनेगा, 2,7 का बनेगा, 3,8 का बनेगा, 4,9 का बनेगा, 5,10 का बनेगा, और इन युग्मों का जो समुच्चय होगा वो हमारा संबंध आर का लाएगा। तो इस तरह से हमारा संबंध आर जो है रोस्टर रूप में निकल जाता है। अब संबंध आर का निकालना है प्रांत, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डोमेन कहते हैं। तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, जो कि हमारा क्या है, स्वयं जो ये समुच्चय दिया गया था वही है, तो ये हमारा निकल गया प्रांत, ठीक है। अब निकालना है परिसर, जिसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 आ रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन अवयवों का जो समुच्चय है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो ये प्रांत किसका है, तो संबंध आर का है। ये क्या कहलाएगा, रेंज किसका कहलाएगा, तो ये कहलाएगा रेंज ऑफ द रिलेशन आर। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है वो भी हल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब जो प्रश्न संख्या हमारा जो है 7 है,
संबंध आर दिया गया है जिसमें कि अवयव लिए गए हैं किस तरह से, तो एक्स कोमा एक्स क्यू करके लिए गए हैं। संबंध जो हमारा आर है एक्स कोमा एक्स क्यू करके हमारा लिए गए हैं घटक। यहाँ पर जो युग्म बनेंगे यहाँ पर संबंध आर में, तो उसमें एक्स कोमा एक्स क्यू करके लिए गए हैं घटक। मतलब क्या हुआ इसका कि यदि हम पहले लेंगे यहाँ पर एक, छोड़िए एक हटाइए, यहाँ पर दो लेंगे, तो जो द्वितीय घटक हमारा होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा होने वाला है 2 का क्यूब, यानी 2 को क्या करना है यहाँ पर क्यूब कर देना है, तो 2 गुण 2 गुण 2, तो जो कि हमारा 8 होता है। तो इस तरह से कुछ बनेंगे युग्म, है ना। इस तरह से हमारे कुछ युग्म बनेंगे जो कि संबंध आर के अंदर होंगे। कुछ इस तरह समझिए कि यदि प्रथम घटक हमारा एक्स होगा तो द्वितीय घटक जो होगा ना हमारा ना इस युग्म के अंदर, वो क्या होगा कि एक्स के है ना, एक्स के पावर पर जो 3 होगा उसको लाना है द्वितीय घटक पर। ठीक है, यदि हम 9 लेंगे तो 27 कर लेंगे। यहाँ पर यदि हम लेंगे यहाँ पर 3, है ना, यहाँ पर लेते हैं यदि x बल 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 क्यू 27 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 4 लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 64, 5 लेंगे तो 125, इसी तरह से 6 का लेंगे तो 216, 7 लेंगे तो 343, इस तरह से हमारे ये हो जाएंगे। 8 लेंगे तो कितना होता है हमारा 512 होता है ना। फिर 9 लेंगे तो हमारा 729 होता है, 10 लेंगे तो 1000 होता है। तो इस तरह से कहने का अर्थ है कि पहला जो संख्या होगा, पहला जो घटक होगा, है ना, उसके क्यूब होगा हमारा द्वितीय घटक। समझ गए। तो इस तरह का जो अवयव होंगे, है ना, इस तरह जो अवयव होंगे, है ना, उन्हीं का इस तरह से हमारा युग्म बनेगा। और ये जो युग्म बनेंगे ये क्या होंगे, हमारे संबंध आर के अंदर क्या होंगे, अवयव कहलाएंगे। संबंध आर के अंदर अवयव कहलाएंगे। ठीक है ना। समुच्चय का दिया गया है तो एक संख्या 10 से कम एक का भाज्य संख्या है, ये इसी का समुच्चय बनेगा हमारा यहाँ पर। मतलब कि जो समुच्चय बनेगा, जो हमारा समुच्चय बनेगा उसमें 10 से कम जो अभाज्य संख्या होती है, कौन कौन, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। इन्हीं अवयवों का हमारा जो समुच्चय बनेगा इसी से लेना है क्या, x, है ना। x जो है कौन सी संख्या है हमारा, तो x 10 से कम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसी का युग्म बनाएंगे। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे, तो यदि हम पहला लेंगे 2 पहला घटक, तो दूसरा घटक अपने आप हो जाएगा 8। ठीक है ना, और कॉमन आकर हमारा ये एक युग्म बन गया। फिर 3 का लेंगे तो 27 हो जाएगा, दूसरा युग्म बन गया। फिर 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, ये तीसरा युग्म बन गया। और फिर 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 343 हो जाएगा, ये हमारा तीसरा युग्म बन गया। तो ये हमारा जो समुच्चय बना, है ना, यही हमारा संबंध आर कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा संबंध आर का जो रोस्टर रूप होता है। ठीक है ना, जो रोस्टर रूप होता है वो हमारा समुच्चय संबंध जो हमारा आर था उसका इस तरह से निकल जाता है, और हमारा प्रश्न संख्या जो है 7 इस तरह से हल हो जाता है। ये तो जो हमारा प्रश्न संख्या हमारा 8 है उसको हल कर लेते हैं। मान लीजिए कि समुच्चय ए और बी हमारा इस प्रकार से दिया गया है, और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो जो समुच्चय ए से समुच्चय बी के जो संबंधों की कुल संख्या होगी उसे हमें ज्ञात करना है। और हम आपको पहले ही बताए हैं कि संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, तो संबंधों की कुल संख्या जो होती है उन समुच्चयों के कार्तीय गुणन में कुल जो होती है उप समुच्चयों की संख्या उसके बराबर होती है। मतलब कि यहाँ पर जो समुच्चय दिए गए हैं ए, जिसमें कि अवयव है एक्स वाई जेड, और जो बी है जिसमें कि अवयव है 1 और 2। मतलब कि समुच्चय ए के कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 1 2 3, है ना। 3 अवयवों की संख्या है किसकी, समुच्चय ए की, और बी की जो कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ समुच्चय बी जो कि कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान गए कि ए और बी के कार्तीय गुणन जो होगा उसमें जो कुल अवयव होंगे, जो युग्म होंगे, उनकी कुल संख्या कितनी होगी, तो वो हमारी होने वाली है कितनी, 3 दूनी 6। ठीक है, क्योंकि यदि इसको हम p मान लेंगे और इसको हम q मान लेंगे 2 को, तो जो समुच्चय ए के कुल अवयव की संख्या p हो जाएगी और समुच्चय b के कुल अवयव की संख्या q हो जाएगी। तो pq जो होगी वो क्या होगी, तो कुल युग्मों की या फिर कुल अवयवों की संख्या होगी किसकी, तो a और b के कार्तीय गुणन में। ठीक है, मतलब कि a और b के कार्तीय गुणन में कुल अवयवों की संख्या या फिर कुल युग्मों की जो संख्या होगी pq होगी। इस तरह से आपको हमने कोई फॉर्मूला बताया था, कोई बात बताई थी हमने,
तो उसी को यहाँ पर उपयोग करते हुए क्या हो जाएगा कि 3 दूनी 6 होने वाला है। क्या कुल युग्मों की संख्या निकाल लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो x को 1 और 2 के साथ में, तो x, 1 और x, 2, फिर y को 1 और 2 के साथ में, तो y, 1 और y, 2, फिर z को भी 1 के साथ में और z को भी 2 के साथ में। तो इस तरह से इन युग्मों के मध्य कॉमा लगा देंगे अवयवों के मध्य, और ये हमारा जो समुच्चय बना ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारे कहलाएगा a और b के कार्तीय गुणन वाला समुच्चय, जिसमें कुल अवयव हमारे 6, 2, 2, 4, 2, 6 हमारे आ गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमारा a और b के कार्तीय गुणन में कुल अवयवों की संख्या 6 है। तो ये जो समुच्चय है हमारा जो कि है a और b के कार्तीय गुणन, इसमें इस समुच्चय की यदि हम ज्ञात करना है हमें कुल उप समुच्चयों की संख्या, तो कितनी होगी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए हमें। तो वो होने वाली है कितनी, 2 के पावर 6। बताया है ना, 2 क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, 6 घात होता है। 6 किसके लिए आया हुआ है, तो जिन समुच्चय की हम निकालते हैं कुल उप समुच्चयों की संख्या, क्या, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। तो उसमें जो कुल अवयवों की संख्या होगी वो क्या है, यहाँ पर 6 होगी। जैसे कि यहाँ पर a और b के कुल अवयवों की संख्या 6 है, तो 2 के पावर 6 लगा देंगे और जो कुल संख्या आएगी वही हमारा होगी क्या, तो a और b के कार्तीय गुण में क्या, इस जो समुच्चय है a और b कार्तीय गुण, इस समुच्चय के कुल उप समुच्चय की संख्या होगी कितनी, 2 के पावर 6। और हमें मालूम है कि जो होगी कुल उप समुच्चय की संख्या उतना ही होगी उस समुच्चय की कुल संबंधों की संख्या। मतलब कि संबंध ए से संबंध बी में कुल संबंध, मतलब समुच्चय ए से समुच्चय बी में कुल संबंधों की जो संख्या होगी वो भी हमारी 2 के पावर 6 ही होने वाला है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि कुल संबंधों की संख्या जो होने वाली है किसके मध्य, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी वाला जो समुच्चय है ना इसके मध्य। ठीक है, वो कितनी होगी हमारी, तो 2 के पावर 6 होने वाली है। 6 क्या है यहाँ पर, तो 6 जो है वो क्या है, कुल अवयवों की संख्या है या फिर कुल युग्मों की संख्या है किसके, तो a और b के कार्तीय गुणन वाला समुच्चय की कुल अवयवों की संख्या किसके लिए आया है, तो a और b के कार्तीय गुण वाला समुच्चय के। तो इस तरह से हमने याद कर लिया यहाँ पर क्या, कि जो प्रश्न संख्या 8 है ना, उसमें जो दिया गया है इस तरह से हमारा 2 समुच्चय है ना, और इन दोनों समुच्चय के मध्य कुल कितने संबंध होंगी, तो हमने ज्ञात कर लिए 2 के पावर 8, 6 जो है 2 के पावर 6 जो है 2 के पावर कितनी होगी, 2 के पावर 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 है ना, 2 के पावर 3 8 होता है, 8 गुणे 8 64 कुल होंगे संबंध। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो हमारा प्रश्न संख्या 8 जो है इस तरह से हल हो जाता है। अब हम लोग अपना प्रश्न संख्या 9 को समझ लेते हैं। क्या दिया गया है, मान लीजिए कि कोई जो रिलेशन है जो कि r दिया गया है ना, z पर का मतलब क्या है कि 2 बार समुच्चय लेंगे यदि हम, तो वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा, सभी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होगा। जो z है समुच्चय वो ऐसा समुच्चय है जिसमें कि सभी के सभी पूर्णांक संख्या होंगे, है ना। तो कहने का अर्थ है कि पूर्णांक संख्याओं की जो संख्या है कुल वो तो असंख्य है, असीमित है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा जो समुच्चय होगा z है ना, ये हमारा एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो जो संबंध है जो कि r है z पर, मतलब कि जो समुच्चय होगा पूर्णांक वाला, तो पूर्णांक वाला समुच्चय में जो संबंध r है ना, जो रिलेशन r है वो कुछ इस प्रकार है कि उसमें जो युग्म है, जो अवयव है a, b करके हैं, और a, b दोनों बिलोंग कर रहा है z को। मतलब कि जो दोनों अवयव हैं हमारे सेम समुच्चय से है, जो कि समुच्चय हमारा z है ना। तो a भी का है कि वही पूर्णांक है और b भी जो है वो भी हमारा पूर्णांक ही है। अब देखिए जो संबंध है उस पर ध्यान दीजिए कि a और b का जो अंतर है ना, मतलब a में से यानी पहला घटक में से जो हमारा युग्म बना है संबंध r में, उसमें जो पहला घटक है a है और द्वितीय घटक जो है वो क्या है,
बी है। तो पहला प्रथम घटक में से द्वितीय घटक माइनस करें हम, यदि यहाँ पर अंतर करें तो एक पूर्णांक आए, एक पूर्णांक है, ऐसा कौन कौन से युग्म होंगे, है ना। उस प्रकार का हमें ए कमा बी करके युग्म चाहिए, है ना, जिसमें कि ए और बी दोनों क्या हो, हमारे पूर्णांक हो, ठीक है। और ए में से हम बी वाली यानी मतलब कि प्रथम घटक में से द्वितीय घटक को हम घटाते हैं तो वो भी हमारा पूर्णांक आए। इस तरह के संबंध वाले जो युग्म होंगे वो हमें बताने हैं, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है, हमें बता दिया गया कि इस तरह से परिभाषित एक संबंध दिए गए हैं हमें, ठीक है। संबंध क्या है, तो संबंध ऐसा है वो कि उसमें इस तरह के युग्म होंगे कि ए कमा बी करके युग्म होंगे, ठीक है। और ए और बी जो है वो क्या होंगे हमारे, तो ए और बी जो होंगे वो हमारे पूर्णांक होंगे, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं जेड को, यानी पूर्णांक को, इंटीजर वाले समुच्चय को, है ना। और ए और बी का जो अंतर होगा ना, ए और बी का जो अंतर होगा वो भी हमारा क्या होना चाहिए, पूर्णांक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब समझिए पहले कि जो हमारा पूर्णांक होता है वो क्या होता है, तो कुछ मान लीजिए -3, -2, -1, 0, है ना, इस तरह से कुछ करके, फिर इधर 1 2 3, इधर भी पूरा बढ़ते जाएगा और इधर भी पूरा ये बढ़ते जाएगा। इधर हमारा जाएगा कहाँ तक, माइनस के इनफिनिटी तक, है ना, अनंत तक माइनस के। और इधर कहाँ जाएगा हमारा, तो इधर भी हमारा अनंत तक जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा समुच्चय है किसका, तो ये हमारा समुच्चय है पूर्णांक का, ठीक है ना, ये हमारा समुच्चय है पूर्णांक का, ठीक है। ये सभी अवयव आएंगे, जितने भी संख्याएं हैं जो कि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, लेकिन देखिए ये क्या होना चाहिए, इसमें डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन वगैरह नहीं है ना, भिन्न वगैरह नहीं है। लेकिन इस तरह से जो भी है ये सभी क्या है, ये सभी के सभी अवयव है किसके, तो जो समुच्चय में जेड दिया गया है उसमें, जो समुच्चय में जेड दिया गया है उसके अंदर ये सभी अवयव है ना। तो ए और बी यानी ए कमा बी जो हमारा इस तरह से जो युग्म बनेगा संबंध आर के अंदर, है ना, तो उसमें ए जो होना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो जेड को बिलोंग करता है, क्योंकि ए भी और बी भी दोनों बिलोंग कर रहा है जेड को। मतलब कि ए जो है जेड से आया हुआ है, मतलब कि जो समुच्चय जेड हमें दिया गया है जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, तो उसमें से कोई भी हो सकता है हमारा ए, है ना। उसी तरह से बी भी बिलोंग कर रहा है जेड को, मतलब कि जो समुच्चय जेड है हमारा जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, तो जो समुच्चय पूर्णांकों का इनमें से ये सारी सभी के सभी क्या है, अवयव हैं, जो कि इधर प्लस में भी है, इधर माइनस में भी है, इधर जीरो भी है। तो इसमें से कोई भी हमारा बी भी हो सकता है, कोई हमारा बी हो सकता है, कोई भी हमारा ए हो सकता है, ठीक है। बस ये तो समझ आ गया हमें। लेकिन ए और बी का जो अंतर है वो क्या है, एक पूर्णांक का है, मतलब कि ए और बी का अंतर हमारा जो आना चाहिए यहाँ पर वो हमारा पूर्णांक का आना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यदि हम 5 में से माइनस करें 4 तो वो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये भी हमारा पूर्णांक है, ठीक है। यदि हम उल्टा करें 4 में से माइनस करें 5 को तो माइनस का 1 आएगा, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि हम 100 में से माइनस करें 100 को तो वो भी हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला, ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, कोई बात नहीं। यदि हम भाग यहाँ पर माइनस करें कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि हम माइनस करते हैं माइनस के 5 में से हम माइनस के 5 में से भाग करते हैं, घटाते हैं किसको, माइनस को। माइनस के 5 में से हम 5 को हटाते हैं तो क्या आएगा, तो माइनस का 10, तो ये भी हमारा एक पूर्णांक है। तो कहने का सभी के सभी यहाँ पर ए और बी के वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है हमें, तो जो संबंध आर है, जो रिलेशन आर है उसके प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है हमें, है ना। प्रांत यानी डोमेन और परिसर मतलब कि रेंज ज्ञात करना है। तो क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिए, हमारा जो संबंध बनेगा उसमें जो भी युग्म बनेंगे हमारे ए कमा बी प्रकार के, इस तरह के जो भी युग्म बनेंगे संबंध में, रिलेशन में, ठीक है ना। तो प्रांत क्या होता है, तो सभी जो होते हैं जो संबंध हमारा आर है, जो संबंध हमारा आर है, इसके अंदर जितने भी ए कमा बी करके जितने भी युग्म बनेंगे, है ना, उन सभी युग्मों में जो प्रथम घटक होंगे, प्रथम घटक, तो सभी के सभी प्रथम घटकों का जो समुच्चय होता है वो क्या कहलाता है हमारा, तो वो हमारा कहलाता है प्रांत, कहलाता है डोमेन, कहलाता है। और उसी तरह से जो द्वितीय सभी के सभी जो घटक होंगे, जैसे कि यहाँ पर बी है, तो जितने भी बी वाले होंगे, जितने भी द्वितीय घटक होंगे, है ना, वो भी हमारे क्या होंगे, तो हमारे उनका जो समुच्चय बनेगा वो हमारा परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए जो है क्या हो सकता है, तो ये तो हमारा जो है यहाँ पर हमारा ये जो समुच्चय दिया गया है जेड, है ना, जो समुच्चय दिया गया है हमारा यहाँ पर किसका, पूर्णांक वाला, इसमें से कोई भी आ सकता है संख्या एक के स्थान पर, है ना। क्योंकि हम एक के स्थान पर किसी भी संख्या को हम धरते हैं, जैसे मान लीजिए हम 100 को धर दिए, है ना, और बी के स्थान पर किसी भी संख्या को धरते हैं, हम कुछ भी धरेंगे और घटाएंगे तो जो आने वाला है वो हमारा हमेशा पूर्णांक ही आएगा। कहने का अर्थ है किसी पूर्णांक में से जब हम किसी पूर्णांक को घटाते हैं ना तो हमेशा हमारा पूर्णांक ही आता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा हमारा यहाँ पर कि ए के स्थान पर सही पूर्णांक आएंगे और बी के स्थान पर भी सही पूर्णांक आएंगे। लेकिन जो हमारा संबंध आर होगा, संबंध आर के जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे उसमें सभी के सभी जो होंगे प्रथम युग्म जो घटक होंगे, प्रथम घटक, सभी के सभी प्रथम घटक जो समुच्चय होगा ना उसमें
कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, तो वो अवयव हमारे ये जो हमारा है समुच्चय जेड, जो कि पूर्णांकों का समुच्चय है, उसी में से आ सकते हैं। ठीक है ना, सभी के सभी आ सकते हैं, सभी के सभी अलाउ है, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया गया, कहीं पर सीमा नहीं दिया गया कि ये होगा ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसलिए सभी के सभी हमारे हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारा समुच्चय बनेगा, संबंध आर के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा वही समुच्चय बनेगा जो कि जेड दिया गया था, है ना, क्योंकि सभी के सभी हमारे एक स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध आर का प्रांत होगा ना, जो हमारा संबंध आर का प्रांत होगा, यानी जो हमारा डोमेन होने वाला है वो क्या होगा, तो हमारा स्वयं समुच्चय जेड जो दिया गया है वही होने वाला है। ठीक है, उसी तरह से जो द्वितीय घटक होगा, यानी जितने भी हमारे युग्म बनेंगे ए कमा बी करके, तो बी के स्थान पर जितने भी हमारे आएंगे घटक, सभी के सभी कौन कौन से आ सकते हैं, तो हमारे सभी के सभी जो पूर्णांक वाला जो समुच्चय दिया गया है उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि जेड हो सकता, जे से बी, जेड जो समुच्चय है, पूर्णांक वाला जो समुच्चय है उससे बी आया हुआ है, मतलब कि बी के स्थान पर जो जितने भी पूर्णांक वाले जो अवयव होंगे वो आ सकते हैं। मतलब कि जो संबंध आर में जितने भी बनेंगे हमारे क्रमित युग्म, उनके सभी द्वितीय घटकों का जो समुच्चय बनेगा, है ना, तो क्या होगा हमारा, वो भी हमारा पूर्णांक ही होने वाला है, पूर्णांक वाला ही समुच्चय होने वाला है। बात को देखिए, समझिए, यहाँ पर समझना है, इसमें कुछ करना नहीं, इसको समझना है। तो इस तरह से जो संबंध आर बनेगा, आर का जो परिसर यहाँ पर होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, तो भी हमारा क्या होने वाला है, जेड वाला समुच्चय ही होने वाला है, पूर्णांक वाला समुच्चय ही होने वाला है। तो देखिए, इसको समझना है, इस प्रश्न को समझिए, इसमें क्या डिमांड कर रहा है, इसमें यही डिमांड कर रहा है कि जो संबंध आर है उसमें जितने भी ए कमा बी करके बनेंगे क्रमित युग्म, है ना, तो जितने भी बनेंगे तो उनका जो प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो हमारा प्रांत कहलाएगा। और प्रांत में कौन कौन से अवयव हो सकते हैं, तो भाई सभी के सभी पूर्णांक जेड वाले जो अवयव हैं हो सकते हैं, तो इसलिए उनका जो समुच्चय बनेगा वो स्वयं हमारा पूर्णांक जेड ही बनेगा। ठीक है, उसी तरह से जो द्वितीय घटक होगा वो भी हमारा पूर्णांक जेड वाला ही समुच्चय से सभी के सभी अवयव आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है जेड पर समुच्चय। ठीक है ना, जो संबंध आर है वो जेड पर है, मतलब क्या हुआ कि समुच्चय जेड से समुच्चय जेड में संबंध आर, समुच्चय जेड से समुच्चय जेड में संबंध आर। तो जब दोनों समुच्चय सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समुच्चय जेड पर कहते हैं संबंध आर। तो उसी को सीधी बात में लिख दिया गया है कि जो संबंध आर है समुच्चय जेड पर है, मतलब कि दो समुच्चय दोनों सेम है जो कि समुच्चय जेड ही है, पूर्णांक वाला संख्याओं का ही समुच्चय है ना। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक जो था प्रश्न 2.2 का वो समाप्त होता है। और इस सेशन में हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में जो हमारा नेक्स्ट है फंक्शन फलन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो अभी हम लोग यही तक रख देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।